नमस्कार दोस्तों, जेपी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ही अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज हम लोग रेशियो के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए रेशियो क्या है दोस्तों? रेशियो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशियो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है, तो अनुपात का परिभाषा यानी रेशियो का परिभाषा क्या होता है तो देखेंगे। देखिए, रेशियो ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज और नंबर्स बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। यानी इसका मतलब हुआ कि दो समान प्रकार की राशियों या संख्याओं को जब डिवीजन के द्वारा यानी भाग द्वारा जब हम तुलना करते हैं यानी कंपैरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेशियो कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे ए अनुपात बी। ठीक है, वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो, जहां बी जो है ना जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग इसको एक पॉइंट बाय पॉइंट किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल इज टू। ठीक है, यानी हम लोग इसको कॉलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलन। और हम लोग इसको रीड ऐसे करेंगे इज टू, इसको क्या पढ़ेंगे? इज टू या कॉलम। हम लोग इसको इज टू या कॉलम के द्वारा डिनोट करते हैं यानी सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए तो इसमें एग्जांपल में हम लोग तो पहले देख चुके हैं, फिर से एक बार देखेंगे कि इसको हम लोग ए इज टू बी को यानी ए अनुपात बी को हम लोग 1 अनुपात 2 जब हम लेंगे तो इसको वन को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट मतलब इंग्लिश में। ठीक है, या तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम पद। देखिए ये इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर मतलब अंश। न्यूमरेटर मीन्स क्या होता है? अंश। अब देखिए 2 यानी 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसीक्वेंट। क्या बोलते हैं? कंसीक्वेंट। मतलब कि इसको दूसरा नाम क्या है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे प्रथम पद और इसको बोलेंगे द्वितीय पद। क्या बोलेंगे? द्वितीय पद, सेकेंड टर्म को। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, यानी देखिए ए अनुपात बी को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे ए अपॉन बी यानी ए बटा बी यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। जब फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तभी तो हम लोग बोलते हैं ना, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। यानी इंग्लिश में यदि हम इसको बोलेंगे तो न्यूमरेटर। ठीक, और हिंदी में तो इसको बोल रहे हैं हर, फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक, देखिए आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखेंगे। ए रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? देखिए यदि ए अनुपात बी, या हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज टू बी इक्वल टू यानी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 8:9 हो तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा? यानी व्हाट। ठीक है, तो देखिए इसको हम इजी वे में निकालेंगे, मतलब बहुत आसानी तरीका से निकालेंगे। देखिए
सबसे पहले देखिए इसको करेंगे ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:4। फिर देखिए बी अनुपात सी बराबर कितना है 8:9। हमको निकालना क्या है तो ए अनुपात सी निकालना है। क्या निकालना है ए अनुपात सी। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले ए अनुपात सी को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो किनारे किनारे वाला को मल्टीपल करेंगे। देखिए 4 और 9 को मल्टीपल करेंगे तो 4 और 9 को मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 9 4 जा 36, 9 चौका 36, ठीक है ना। फिर देखिए अब देखिए 8 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो 8 3 24, ठीक है। देखिए ए और सी को निकालने के लिए फाइंड करने के लिए किनारे किनारे वाले को मल्टीपल करेंगे और ये दोनों इसको और इसको यानी ए बी और बी सी को मल्टीपल करेंगे तो ए और सी निकल जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब बिल्कुल काट करके छोटा करेंगे। देखिए 24:36 है, ठीक है। तो इसको काटिए कितना से कटेगा 12 दूनी 24 अब 12 3 36, ठीक है। कितना आया 2:3 यानी ए और सी का अनुपात कितना आया 2:3। तो दोस्तों ये जो तरीका है सोल्व करने को, ठीक है, कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। देखिए बहुत मजा ही आने वाला है। देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तथा बी अनुपात सी बराबर 4:6 है हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए देखते जाइएगा ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3 अब बी अनुपात सी बराबर कितना है देखिए 4:6, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखे कि ए और ए अनुपात सी को निकालने के लिए, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी को कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ठीक है। हम लोग तो पहले जानते हैं कि ए सी को जब फाइंड करना है तो किनारे किनारे वालों को मल्टीपल करना है, ठीक है। तो ए सी को फाइंड पहले कर दीजिए। तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक, 6 3 18। चलिए ए सी फाइंड हो गया, ए सी ज्ञात हो गया। अब देखिए हमको निकालना है बी, ठीक है। तो बी को निकालना है तो बी को जब निकालना रहेगा ना तो बी को मल्टीपल कीजिए, बी और बी को मल्टीपल कीजिए। देखिए 4 और 3 को मल्टीपल कीजिए 4 3 12। देखें कैसे आसानी तरीका से निकल गया। सबसे पहले देखिए फिर से शुरू से समझाते हैं। देखिए ए और सी को जब निकालना रहेगा तो किनारे किनारे को मल्टीपल कर दीजिएगा 4 दूनी 8 6 3 18, ठीक। अब फिर देखिए बी को जब निकालना रहेगा तो तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 4 3 12, ठीक है। यानी ये इस तरह रहेगा। देखिए पहला जब फर्स्ट ए निकलेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक। जब सी निकलेगा तो बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और बी जब मल्टीप्लाई होगा तो बी बी को मल्टीपल करेंगे। देखिए बी बी है ना, तो हो गया। आगे देखिए अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। कितना देखिए ये कटेगा कितना 9 दूनी 18 6 दूनी 12 4 दूनी 8, ठीक है। मेरा आंसर कितना आ जाएगा और कटेगा क्या नहीं, अब तो नहीं कटना चाहिए। देखिए आंसर आ गया ये ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना आ गया मान इसका 4:6:9, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 बी अनुपात सी बराबर 9:7 सी अनुपात डी बराबर 14:15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखिए ए अनुपात बी बराबर क्या होगा
2:3, यानी B/C बराबर क्या होगा 9:7। ठीक, C/D बराबर क्या होगा बताइए 14:15, 14:15। ठीक, अब देखिए हम लोग को निकालना है यहाँ सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम सीखे थे तो वो दिमाग में रखना है। A/C निकाले थे तो किनारे किनारे वाला को मल्टीपल किए थे, तो कीजिए। देखिए A/B/C/D, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है A और D। AD का मान निकालिए, तो AD का मान निकालिए तो ये दोनों को, ये तीनों को मल्टीपल कीजिए 14 से, यानी 126। 126 अब गुना 2 कीजिए, कितना होगा 6 दूनी 12, अब 12 दूनी 24, 1 25। चलिए A का वैल्यू निकल गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए D का निकालिए, D का निकालिए, तो D का निकालिएगा तो फिर किनारे किनारे मल्टीपल कीजिए। 7 21, 21 गुना 15 कीजिए, 21 गुना 15 क्या होगा 21 25 75 से, यानी 21। ठीक है, 5 1 3, देखिए 315, यानी A और D का मान निकल गया। ठीक, किनारे किनारे जब मल्टीपल करते हैं तो A का मान निकलता है, A का, और ये D का मान निकलता है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है B का, तो B का जब मान निकालना है तो क्या क्या करना है, देखिए BC का को मल्टीप्लाई करना है। किससे किससे मल्टीप्लाई करना है BC को, तो BC को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 9 27 और फिर 14 मल्टीपल कीजिए। देखिए 27 गुने 14, 4 28 और 14 8 1 9 10। ठीक, और 27 7 यहाँ 378। अब देखिए C का मान निकालना है तो C और B को मल्टीप्लाई कीजिए, BCC या CCB को, तो देखिए CCB को मल्टीप्लाई कीजिए, तो CCB मतलब क्या 14 गुने 7 गुने 3। ठीक है, 7 21 और 14, 14 21 14 और 14 28, 4 9 यहाँ 2। ठीक है, देखिए 294। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप देखते जाइएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो काटिए कितना से कटता है, लग रहा है कि ये 21 से कटेगा। ठीक है, 21 से काटिए इसको, 21 से नहीं तो इसको डिवाइड कीजिए, देखिए पता चल जाए 21 कटता है, 21 से कटता है। देखिए तो एक बार में, ठीक है, यहाँ 4 2 1 दूनी 42 कट गया, कितना आया 12। फिर इसको 21 से काटिए, 21 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, देखते जाइए इधर 21। ठीक है, यहाँ बच गया कितना, सॉरी 6, यहाँ 8, यहाँ 21 सटे 68 से 168 कर गया ना। ठीक, कितना 18, और फिर ये भी कटेगा, 21 से काटिए इसको तो 294 है ना। 21 एक बार में काटिए, यहाँ बचेगा 8 1 84। ठीक, अब देखिए इसको 14 दीजिए यहाँ। नेक्स्ट देखिए इसको भी 21 से काटिए, 21 से काटिएगा तो कितना, एक बार में 0 1 5, 21 25 75 से 105, तो 15 आया। ठीक ना, अब देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी। ठीक है, तो मेरा A का वैल्यू कितना आया 12 यानी 12, B का वैल्यू कितना है 18, C का वैल्यू कितना है 14 और D का वैल्यू कितना है 15। तो देखिए बहुत ही आसानी ढंग से हम लोग इसको सोल्व कर दिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12:18:14:15। ठीक, देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब A और D को फाइंड करना है तो ABC को मल्टीप्लाई करके लाना है, कितना 252 आया। ठीक है, और जब D को हमको फाइंड करना है तो
बी सी डी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी 315 आ गया। अब हम लोग को बी को निकालना है, तो बी को निकालना है तो बी बी सी को मल्टीप्लाई करना है, तो बी बी सी को मतलब क्या, बी बी सी मतलब क्या, ये 3 × 9 × 14, ठीक। नेक्स्ट में देखिए, जब हमको सी का फाइंड करना है, सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो सी सी बी को मल्टीप्लाई करना है। सी सी बी मतलब क्या, 14 7 3 14 7 3, ठीक है। तब आप फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करके इतना आंसर लाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही इजी वे में सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, जिसका वैल्यू फाइंड करना है, जिसका मान ज्ञात करना है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको ढक लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमको a का मान ज्ञात करना, a का, b का और c का, ठीक है ना। तो देखिए a को ढक लीजिए, ठीक है। a को ढकिएगा तो क्या आएगा, 4 × 12, ठीक है, 4 × 12 देते हैं, a का मान निकला। फिर देखिए b को निकालना है, तो b को ही ढकना है, b को ही ढकना है। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, चलिए आगे बढ़िए। देखिए c को यदि निकालना है तो c को ढक लीजिए, अभी बताए, c को ढक लीजिए, तो c को ढकिए, c को ढक लिए। तो फिर देखिए 3 2 6 मतलब 3 दूना 6। अब बताइए ये कटता है तो काटिए, काटिए, कितना से कटता है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी 6:4:3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1400 रुपया को ए, क्या बोला है, ए अनुपात बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए किसी का भी हिस्सा पूछे तो आपको बहुत ही आराम से सोल्व करना है। देखिए सोल्व कीजिए, सबसे पहले लिखिए a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात b का अनुपात 7 और c का 5, ठीक है। देखिए यहाँ टोटल जो अमाउंट दिया हुआ कितना दिया हुआ, 1400 रुपया, कितना दिया हुआ, 1400 रुपया। देखिए 1400 रुपया टोटल अमाउंट है। देखिए टोटल अमाउंट यहाँ कितना है, 1400 रुपया, लेकिन यहाँ मेरा रेशियो का जो सम है यानी योग है वो कितना है, देखिए 7 5 12, 12 2 14, ठीक है। टोटल अमाउंट 1400 है, लेकिन रेशियो का जो सम है, रेशियो का जो योग है वो 14 है, तो इससे कंपेयर किए, ठीक है ना। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि कंपैरिजन करना है, मतलब तुलना करना है, तो हम इससे तुलना कर दिए, ठीक है। और जिसको निकालना है, जिसका हिस्सा आपको निकालना है, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कीजिए, किसका हिस्सा निकालना है, बी का, तो बी का कितना है, बी का 7, ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर निकल जाएगा बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा बराबर कितना निकलेगा, देखिए बी का हिस्सा 14 14 कट गया, एक बचा, ठीक है, यानी 100 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 700 रुपया। अच्छा दोस्त आप देखिए, जब बी का निकल गया तो ए का भी निकालना है, तो ए को जब निकालना है ना, तो क्या कीजिएगा, सिर्फ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। 80 का जब निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी जिसका निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500, लेकिन हमको निकालने के लिए बोल रहा था बी का, तो हम तीनों निकाल के आपको बताए दोस्त। तो देखिए आप लोग रेशियो के बारे में इंट्रोडक्शन प्लस देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो भी आप लोग समझे, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी आप समझे। तो दोस्त आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।